मीरा जी की एक ननद है जिनका नाम है उदाबाई। आए कई ननद कहे गहे के न चेत भाभी, साधुनी सोहे तुम्हें कलंक लागे भारी। ननद ने आकर के कहा, अरे भाभी क्यों नहीं तुम सावधान हो जाती हो, क्यों नहीं चेत करती हो, तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो। राणा परिवार की जो मर्यादा है उस पर क्यों नहीं ध्यान देती हो। साधु संग, साधुओं के संग करने से, साधु से प्रेम करने पर कलंक लगता है। यह इनकी भाभी उदाबाई ने कहा। श्री मीरा जी की भाभी शेराम ननद ने कहा, श्री मीरा जी की ननद उदाबाई ने कहा, भाभी साधु से प्रेम करने पर कलंक लगता है, तुम कुल की मर्यादा पर ध्यान दो। इनकी एक अपनी सोच है उदाबाई की, लेकिन मीरा जी को ठाकुर जी प्रिय हैं, इसलिए ठाकुर जी के जन संत प्रिय हैं। जिनको भगवान चाहिए उनको भक्त प्रिय लगते हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपू एक, चारों में अनुरक्ति होती है। भक्त में, भक्ति में, भगवान में और गुरु जी में। राणा देश पति लाजई, बाप कुल रीति जात। राणा परिवार देशपति हैं, राणा जी महाराणा जी देशपति हैं। उनको लज्जा होती है। राणापति देश, राणा देशपति लाजई, बाप कुल रीति जात, और आपके पिता के कुल की रीति जा रही है, यह कहकर के समझा रही है। मानी लीजिए बात बेगी संग नीरवारिये, मेरी बात आप मान लीजिए भाभी, और संतों की संगति त्याग कर दीजिए। उदाबाई नंद ने समझायो बहु भांति, मीरा माने कौन विधि जामे नाहिन शांति। मीरा जी की प्रीति लखी राणा भोज कुमार, मन में भय प्रसन्न यति कुपित आन परिवार। लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके करी टारिये। श्री मीरा जी ने कहा, ननद जी लागे प्राण साथ संत, संत मुझे प्राण के साथ लगे हुए हैं। जितना प्रिय प्राण है उतना ही प्रिय हमें संत है। इसलिए जैसे प्राण से सुख होता है वैसे संत से सुख होता है, पावत अनंत सुख। और ननद जी एक बात बताऊं आपसे, जाको दुख लागे, जाको दुख होए, जिनको संतों से दुख होए, ताको नीके करी टारिये, उनको नीके माने अच्छी तरह से हमसे दूर कर दीजिए, वे हमारे पास ना आवे, हमसे बातें न करें। इस प्रकार से जब मीरा जी ने कहा तो उदाबाई को बड़ी गुस्सा आई और उसने तुरंत अपने पिताजी से, भाई से कह करके मीरा जी को मारने के लिए जहर दिया। सुनी के कटोरा भरी, सुनी कई कटोरा भरी, गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़ियो यो निहारिये। लियो करी पान रंग चढ़ियो यो निहारिये।
एक दयाराम नाम के पंडा थे, महाराणा परिवार से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कह देना कि पंडा जी के घर से भगवान का चरणोदक आया है, और भगवान के चरणोदक कह करके यह कटोरा भर के जहर उनको दे दीजिए। वो चरणोदक समझ करके पी जाएगी और मर जाएगी, झंझट समाप्त हो जाएगा। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो। गरल माने जहर भेज दिया। लियो करी पान। मीरा जी ने दरवाजा बंद कर लिया और उसको पान किया। जब पान करने लगी तुरंत ठाकुर जी ने कहा, नहीं, इसमें जहर मिला हुआ है। मीरा जी ने कहा, आपके चरणोदक कह करके दिया गया है, इसलिए मेरी निष्ठा है आपके चरणोदक पर, मुझे पीने दीजिए। फिर ठाकुर जी ने कृपा करी है, जहर का वह मारण शक्ति समाप्त हो गई है। पान, जब मीरा जी ने उसका पान किया है तो उसमें प्रेम रंग चढ़ा मीरा जी में, और वे और भक्ति रंग से तेजवान हो गई। प्रेम रंग, भक्ति रंग से सुंदर परिपूरित हो गई। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, गरल पठायो सो तो शीस लय चढ़ायो। गरल पठायो सो तो शीस लय चढ़ायो। गरल माने जहर जो भेजा था महाराणा ने, उसको तो मीरा जी ने सिर पर चढ़ा लिया, शिरोधार्य करके। क्योंकि संत महात्मा सज्जन लोग चरणोदक जब पान करते हैं तो पहले सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं चरणोदक को, फिर पान करते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं। लेकिन संग त्याग बीस भारी, ताके झारन संभारी है। जो इनकी ननद ने कहा है कि संतों के संग त्याग कर दो, तो संतों के संग रूपी जहर का त्याग, संत त्याग भी, संतों के त्याग रूपी जो जहर है, उसकी झार, उसकी जहर, उसकी लहर को मीरा जी सह नहीं पाई। राणा ने जो जहर दिया उसको तो सिर पर चढ़ाया, और ननद ने जो कहा कि संतों को त्याग कर दो, तो संत के त्याग रूपी जहर के झार को, झार माने उसके जो लहर है, उसमें जो चोट है, उसको मीरा जी सह नहीं पाई। अर्थात संतों के न त्याग करने का इनका दृढ़ संकल्प है। इसके बाद महाराणा ने एक और युक्ति लगाई। उन्होंने कुछ गुप्तचरों को लगाया और कहा, सुनो, यह पता करो कि जब बंद किमार में दरवाजा बंद करके वह किनसे बातें करती है, और ध्यान रखना जिस समय मीरा बात कर रही होंगी उस समय आकर के हमें बताना, तो चल करके तुरंत हम उसको मार डालेंगे। राणा ने लगायो चर। महाराणा ने चर माने गुप्तचर लगाया है। बैठे साधु ढीग ढर। जब मीरा बंद कमरे में साधु के पास बैठी हो, तब ही खबर कर, तभी मुझे खबर देना। मारो यह धारी है, मैं मार डालूंगा। यह धारी है माने निश्चय किया है। श्री मीरा जी नित्य ठाकुर जी के साथ वार्ता करती है। ठाकुर जी बंद कमरे में प्रकट होते हैं, इनके साथ लीला करते हैं। राजगिरधारी लाल तिन्हि सोरंग जाल, बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। राजगिरधारी लाल। बंद कमरे में श्री गिरधारी लाल गिरधर गोपाल जी
राजे माने सुशोभित होते हैं। तीन ही सो रंग जाल, तीन ही सो माने उन्हीं ठाकुर जी से रंग जाल माने प्रेम जाल है मीरा जी का। बोलत हंसत ख्याल, बोलती हैं मीरा जी, हंसती हैं मीरा जी और खेलती हैं मीरा जी गोपाल जी के साथ। जो गुप्तचर खिड़की पर दरवाजे पर कान लगा के बैठते थे कि आवाज आवे, तो वैसे इनको और दिन सुनाई नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी चाहते भी सुने। आज सुनाई पड़ी बात, मीरा जी की बात और उनकी बात, ठाकुर जी की बात। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कान परी प्यारी है, प्यारे श्याम सुंदर की प्यारी मधुर मीठी वाणी उस गुप्तचर के कान में पड़ी। अब उसने तुरंत दौड़ते हुए जाकर कहा महाराज, कुछ लोग वहीं दरवाजे पर बैठे हैं और कुछ लोगों ने जाकर कहा महाराज अभी वार्ता चल रही है, अभी बातें हो रही है, चल के सुनिए आप। जाए कई सुनाई, जाकर के सुनाया। भैयती चपलाई, जैसे सुना वैसे महाराणा तुरंत, चपलाई माने चंचल हुआ, एकदम से अधीर होने लगा और तुरंत म्यान से तलवार खींच लिया और बड़ी तेजी से आया। आयो लिए तलवार, तलवार लिए हुए आया दौड़ते हुए और बड़े जोर से कहा दरवाजा खोलो, किवाड़ खोलो। दई किवाड़ खोली न्यारी है, कहा कर किवाड़ खोलो। मीरा जी ने झट से किवाड़ खोल दिया। अब उसने जाकर के देखा महाराणा तो कहीं कोई पुरुष है ही नहीं। अब उसने पूछा जाके संग रंग भीजी करत प्रसंग नाना, जाके संग रंग भीजी, जिनके संग के प्रेम रंग में भीग करके करत प्रसंग नाना, अनेक प्रसंग अर्थात हास्य विनोद कर रही थी तुम। कहां वह नर, वह मनुष्य कहां है, वह पुरुष कहां है बताओ। मीरा जी ने कहा वह पुरुष नहीं, वह पुरुषोत्तम है। वह नर गयो बेगी दे बताइए, कहां वह नर गयो बेगी दे बताइए, वह पुरुष कहां गया शीघ्र बताओ। मीरा जी ने कहा वह कोई पुरुष नहीं है, वह पुरुषोत्तम है और वह पुरुषोत्तम आपके सामने विराजमान है। आपसे कोई लजाते हैं थोड़े ना, आगे ही विराजे कछु तो सो कहीं लाजे, आपके सामने विराजित है, लीजिए देख लीजिए ये पुरुषोत्तम है। आपसे लजाने वाले शर्माने वाले नहीं है, ये पुरुषोत्तम भगवान है गिरधर गोपाल जी। आगे ही विराजे कछु तो सो कहीं लाजे, अब देख ही सुख साजे। मीरा जी ने कहा अभी भी देख करके समझ लो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी, गिरधर गोपाल जी, और सुख में सजे हुए हैं। आंखें खोली दरसाइए, आंख खोल करके दर्शन कर लो महाराज, देख लो आप भी हमारे पुरुषोत्तम श्री गिरधर गोपाल जी को। भयो खिसानो राणा लिखो चित्र भीति मानो, राणा खिसिया गया महाराज। भयो खिसानो राणा, खिसानो माने खिसिया गया। लिखो चित्र भीति मानो, मानो चित्र भीति लिखो, मानो दीवार में चित्र लिखा हो वैसे राणा महाराणा खड़ा रह गया। उलटो पयानो कियो नेकु मन आइए, नेकु माने जरा सा उसके मन में बात आई कि सचमुच यहाँ कोई पुरुष नहीं है, ये इनके गोपाल हैं और इनका इनमें बड़ा अनुराग है। थोड़ा सा मन में आया तो उलटी पयानो कियो, उल्टे पांव लौट लिए। टीकाकारों ने कहा कि देखियो हूं प्रभाव ये पे भाव में न भीद्यो जाई, देखा तो थोड़ा सा आभास तो हुआ लेकिन प्रभाव इसके हृदय में प्रविष्ट नहीं हुआ।
संतों ने कहा महाराणा को गिरधर गोपाल जी का वह श्रृंगार युक्त सुंदर सौम्य मंगलमय स्वरूप नहीं दिखाई दिया, तो उनको दिखाई दिया नरसिंह रूप में। अच्छा, कहा तो नरसिंह रूप में दिखाई दिया, तो फिर नरसिंह भगवान तो कुछ और करते हैं। कहा नरसिंह भगवान रूप में दिखाई तो दिए, लेकिन नरसिंह भगवान शांत बने रह गए, इसीलिए उलटो पयानो कियो, उल्टे पांव भागा है वहां से, उल्टे पांव भागा है। हाँ, मीरा जी के ऊपर यदि कोई प्रहार करता तो फिर नरसिंह भगवान नहीं छोड़ते, फिर हिरण्यकश्यप वाली दशा तो उसको यही कर देते, इसलिए ऐसा कुछ कहा नहीं। फिर थोड़ा शांत हुआ, स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया और उल्टे पांव लौट आया। देखियो हूं प्रभाव ये पे भाव में न भीतियो जाई। प्रभाव तो देखा, लेकिन प्रेम से, भाव से इसका हृदय भीतियो नहीं, भीतियो माने भीगा नहीं। क्यों नहीं हुआ, हृदय प्रभावित क्यों नहीं हुआ? स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, बिना हरि कृपा कहो कैसे करी पाइए। बिना हरि कृपा, जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सो। तो श्री हरि कृपा के बिना ये दर्शन लाभ संभव नहीं है। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। आगे का चरित्र आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।